देख रहे हो उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सड़क पर कारोबार करने वालों पर सबसे पहले गिरेगी गाज। कर्मचारियों की अहम बैठक के साथ ही एक्शन मोड में आए महापौर जीएसटान। नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों ने जेल में बंद निदेशकों सहित 17 लोगों पर 75 करोड़ रुपए गबन का लगाया आरोप। हिरणमगरी थाना पुलिस करेगी जांच। उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र के मुखिया बनने पर देश भर में छाई खुशी। शिव सैनिक मिठाइयां बांटकर आतिशबाजी करते हुए एक दूजे को दे रहे हैं बधाई। और मीनार के वार्ड 13 में पानी निकासी नहीं होने पर विरोध में उतरे रहवासी। प्रशासन को दिया 2 दिन का अल्टीमेटम, या तो होगा आंदोलन या करेंगे पलायन। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं एक्शन मोड में आए ताज साहब की। अगर आप उदयपुर शहर में कोई व्यवसाय कर रहे हैं और सार्वजनिक स्थान पर कब्जा कर रखा है तो अभी से सावचेत हो जाइए और तुरंत अवैध अस्थायी अतिक्रमण को हटाकर अपनी कब्जे वाली जगह पर ही व्यवसाय करने लग जाइए, क्योंकि नवनिर्वाचित महापौर गोविंद सिंह टाक ताजपोशी के बाद एक्शन मोड पर आ गए हैं। शहर की सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को टाक ने उदयपुर न्यूज को बताया कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर किसी को भी अतिक्रमण नहीं करने देंगे और जो लोग अतिक्रमण करके बैठे हैं उन्हें भी पहले समझाइश कर हिदायत दी जाएगी। अगर वह फिर भी नहीं माने तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं महापौर ने निगम के अधिकारियों की अलग अलग बैठकें भी ली और शहर को कैसे स्वच्छ बनाया जाए, लगातार गिरती रैंकिंग में कैसे इजाफा हो, उस पर चर्चा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इलेक्शन को लेकर किस तरह की तैयारी है, आपने संभाल भी लिया है? शायद लगता है कि जो पीछे लोग बैठे हुए हैं ना, ये इसी कारण से शायद बैठे हुए हैं। जो लोग अभी आए हैं ना, वाकई इसी विषय पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सब क्या लगता है रैंक में किस तरह सुधार? देखिए, मेरे को अभी ये पता नहीं कि पिछली रैंक क्या थी और अभी हमने क्या टारगेट बनाया, वो सब करके फिर बाद में हम डेफिनेटली हम इम्प्रूव करेंगे रैंकिंग में। पिछले टाइम से रैंकिंग आगे होगी, ये आई एम श्योर। तो सर नाइट स्वीपिंग करेंगे आप, मैकेनाइज स्वीपिंग होगी और डोर टू डोर जिस तरह से लागू हुई वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही, जो निगम की व्यवस्था है वो सुचारू नहीं है, उसको सुधारने के लिए क्या करेंगे? बैठक तो आप ले रहे हैं? नहीं, ये इसी विषय पे मतलब यह लगता है या तो आपको भी ध्यान में आ गया या इन लोगों को लगता है कि आप ये प्रश्न करोगे इसलिए मीटिंग रखनी है, ऐसा कुछ तो है। रैंकिंग डेफिनेटली हम बनाएंगे, इम्प्रूव होगी मतलब। एक वैसे इसके अलावा शहर के अंदर जैसे आप महापौर बनने से पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि जो रोड पर अतिक्रमण है जिससे ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको पहले समझाइश करेंगे और अगर लोग नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। डेफिनेटली करेंगे। ये जो हमने कहा आपको कि क्योंकि रोड जो है वो सार्वजनिक है और जो वो यूज़ कर रहा है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है। डेफिनेटली हम चाहेंगे इसको करेंगे और इसके अंदर हम इक्वल करेंगे। ये नहीं जैसे पर्टिकुलर एक रोड को ले जाना उस पर कर दिया, ऐसा नहीं होगा। हम सब जगह करके पॉलिसी मीटर करा के इसको स्लो उसको करेंगे। कब से शुरू हो जाएगी और ये जो प्रक्रिया है? तो क्या तो मैं आज ही मैं कुछ इसमें कुछ बातचीत करूँगा हमारे स्टाफ से बैठ के और फिर आगे से क्या क्या लाइन ऑफ एक्शन करनी है वो करेंगे। मतलब इसमें यही होगा पहले समझाइश और नहीं माने? बिल्कुल वही है। पहले समझाइश, डेमोक्रेसी के अंदर सबसे पहले हमको समझाइश करनी पड़ती है और समझाइश होगी, फिर रैंकिंग के अंदर होगा और रैंकिंग के बाद फिर एज पर रूल्स वी विल डू द वर्क। संभाग भर की जनता को गुमराह करते हुए लोक लुभावन योजना बनाकर करीब 7,000 सदस्य बनाने वाली नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर उसी से जुड़े लोगों ने करीब 19 लोगों पर निवेश करवाया गया। 75 करोड़ रुपया गबन करने का परिवाद जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किया। इसके साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हिरणमगरी थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जल्द से जल्द जांच पूरी करने के आदेश भी दिए हैं। आपको बता दें कि नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से वर्ष 2013 में हिरणमगरी इलाके में एक ऑफिस खोला गया। उसके बाद धीरे धीरे उदयपुर के जोनल ऑफिसर के माध्यम से संभाग भर में करीब 26 ऑफिस खोले गए और 7,000 सदस्यों को जोड़कर करीब 75 करोड़ रुपया निवेश करवाया गया। वहीं सोसाइटी के कर्ता धर्ताओं ने जनवरी 2019 से कर्मचारियों का पेमेंट बंद करते हुए संभाग भर के लिए गए कार्यालयों को किराया देना बंद कर लिया।
बाद में जब हंगामा हुआ तो इन्हीं जिम्मेदारों ने कहा कि बैलेंस शीट मेंटेन हो रही है, इसलिए अभी तनख्वाह और किराया रोका गया है। नवंबर तक सभी भुगतान विधिवत रूप से हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ऑफ पुलिस द्वारा एक एफआईआर दर्ज की जाती है और राजस्थान सहित गुजरात में सोसाइटी के निदेशकों द्वारा करीब 391 करोड़ के गबन के मामले में गिरधर सिंह सोढ़ा उसके साले की गिरफ्तारी होती है। वहीं इस मामले में बाकी के आरोपियों की तलाश अभी भी गुजरात पुलिस कर रही है। वहीं इस मामले में शुक्रवार को एक बड़ी और अहम एफआईआर दर्ज होने से कहीं न कहीं सोसाइटी के निवेशकों, कर्मचारियों और सलाहकारों को राहत की सांस मिली है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जिन्होंने अच्छे ऊंचे ख्वाब दिखा करके यहाँ उदयपुर सेक्टर 5 प्रभात नगर में इन्होंने एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला, जिसके अंतर्गत पूरे उदयपुर जोन में 26 ब्रांचें खोली गई, एडवाइजर और कर्मचारी रिक्रूट किए गए। उनमें से हम भी कर्मचारी और एडवाइजर हैं और स्वयं निवेशक भी हैं। और इस जोन में करीब 7000 निवेशक हैं जिन्होंने इस सोसाइटी में करीब 75 करोड़ रुपए लगाए हैं। बीच बीच में ये सन 2013 से ही यहाँ इन्होंने कार्यालय स्थापित किए, शाखाएं चलाई। बीच बीच में ये लोन भी देते रहे और जमाओं पे ब्याज वगैरह सब मैच्योरिटी भी देते रहे। परंतु पिछले जनवरी 19 से इन्होंने निवेशकों का पैसा देना बंद कर दिया। इवन यहाँ तक कि जहाँ जो ऑफिसेज है उनके किराया भी बाकी है, दिए नहीं है, और सैलरी भी बाकी है। तो हालांकि सोसाइटी के प्रबंधन ने एक आदेश भी जारी किया कि भाई हम नवंबर तक आपका भुगतान हम चालू कर देंगे, लेकिन नवंबर भी करीब बीत गया है। तो इस आशय से हम सभी पीड़ित मिलकर के वकील साहब से मिले हैं, आदरणीय नरेंद्र जी जोशी साहब से, और हम सब मिलकर के पीड़ित माननीय पुलिस अधीक्षक साहब के सामने प्रस्तुत हुए और हमारी पीड़ा बताई। और 7000 निवेशकों के 75 करोड़ रुपए जो भुगतान अटका हुआ है उसके बारे में निवेदन किया कि हमारी ये ऐसी स्थिति है, हमें भुगतान दिलाया जाए। तो एसपी साहब ने ये आश्वासन दिया और एफआईआर लॉन्च करने के आदेश दे दिए। हाँ सर, किस तरह का मामला है बता दो। मामला इस तरह का है सर कि सेंट्रल रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड एक मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका नाम नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसने वर्ष 2013 में हिरणमंगरी प्रभात नगर सेक्टर 5 के अंदर अपना ऑफिस खोला और उसको जोनल ऑफिस बनाकर उन्होंने उदयपुर संभाग के प्रत्येक जिले और तहसील लेवल पर कुछ 26 ऑफिस स्थापित किए। यहाँ पर ऑफिस स्थापित करने के बाद इन्होंने प्रत्येक क्षेत्र से निवेशक जोड़ना, सदस्य निवेशक जोड़ना प्रारंभ किया, अभिकर्ता बनाए और कर्मचारी अपॉइंट किया। कर्मचारी अपॉइंट करने के बाद इन्होंने यहाँ पर सदस्यों से जमाएं लेना शुरू किया। समय समय पर लोगों को मैच्योरिटी देते रहे और डिपॉजिट के अगेंस्ट उनको लोन प्रोवाइड कराते रहे। और ये देखते देखते लोगों का एक विश्वास बना और विश्वास के साथ इन्होंने एक ये चीज देखी कि भाई भारत सरकार से रजिस्टर्ड कंपनी है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें कॉलेज, क्रशिंग कंपनियां, मैन्युफैक्चर फैक्ट्रीज जो कि मेरी प्रेस नोट के अंदर आपको दिखाई देगी, उन सबका नाम लेकर लोगों से निवेश कराया। तो इस तरह मामला बढ़ते बढ़ते करीब उदयपुर संभाग के 7000 सदस्य निवेशकों ने मिलकर इसमें 75 करोड़ निवेश कर दिए। जनवरी 2019 से इन्होंने लोगों को मैच्योरिटी राशि देना बंद कर दिया, कर्मचारियों को सैलरी और ऑफिस के किराए देने बंद कर दिए। इस संदर्भ में जब सभी सदस्य निवेशक कंपनी प्रधान श्री गिरधर सिंह सोढ़ा और दूसरे लोगों से मिले तो उन्होंने एक पत्र जारी किया और एक विश्वास दिलाया कि नवंबर 2019 के बाद हम भुगतान करना प्रारंभ कर लेंगे। और यहाँ आकर इन्होंने मीटिंगें भी ली। इसके बाद क्या होता है कि अचानक ही एसओजी के अंदर नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर एक एफआईआर दर्ज होती है, जिसके अंदर विधि विरुद्ध कार्य करने के संदर्भ में इस सोसाइटी के प्रधान श्री गिरधर सिंह सोढ़ा और उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन बाकी सब लोग अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस तरह 7000 लोगों का 75 करोड़ रुपया उदयपुर संभाग का डूबता नजर आ रहा है, जिसमें आज 23 परिवादियों ने मिलकर नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सहित 19 पदाधिकारियों के विरुद्ध 650 पेजों के दस्तावेजों के साथ एक परिवार माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस चीज को गंभीरता से लेते हुए इसमें भारतीय दंड संहिता 120B 406 405 420 467 468 471 473 और 474 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। और सबसे बात बड़ी मैं आपको अलग ये कहूंगा कि कहीं न कहीं इन सब चीजों के अंदर रजिस्ट्रार विभाग
दोषी मानता हूं, क्योंकि A+ सोसाइटी की जो ग्रेड है वो सारी सोसाइटी आज की तारीख पे डूबती जा रही है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं सेंट्रल रजिस्टर और रजिस्टर उत्तरदायित्व जो अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरीके से वहन नहीं कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आज देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। राजस्थान रजिस्ट्रार ने बीच में जो आदेश निकाला था उसके हिसाब से ऑडिट जो होती है वो 2 साल के अंदर विभाग के अधिकारी द्वारा की जाती है। और जहां तक कि मल्टी स्टेट का मामला था, ऑडिट कराकर रिपोर्ट ये रजिस्ट्रार कार्यालय में पेश करते थे, लेकिन सबने आंखें मूंद करके रखी थी, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसमें भी मैं एक बात आपको ये कहूंगा कि अभी इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जनता को आमंत्रित कर रहे हैं पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराए, जबकि सारी सोसाइटियां ऑनलाइन है, सब डाटा ऑनलाइन लिया जा सकता है, उसके बावजूद जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि सोसाइटी मल्टी स्टेट एक्ट के अंतर्गत सोसाइटी किसी एक व्यक्ति के गिरफ्तार होने पर या बॉडी करप्ट होने पर सोसाइटियों को लॉक करने का प्रावधान नहीं है। यहां पर भी AGM आयोजित करके सोसाइटियों को रेगुलेट किया जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं रजिस्ट्रार विभाग की उदासीनता का परिणाम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को महाराष्ट्र के शिवाजी पार्क में लाखों लोगों के बीच मुख्य सेवक पद की शपथ ली। अपने मुखिया के शपथ ग्रहण के बाद देश भर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इसी कड़ी में उदयपुर में भी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। जिला प्रमुख वीरेंद्र सिंह यदुवंशी के नेतृत्व में शास्त्री सर्कल चौराहे पर कार्यकर्ता जुटे और आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी। इस मौके पर संगठन के हरीश श्रीमाली, ललित लोहार, लक्ष्मण रेगर, गजेंद्र वसीटा, रमेश दोषी, दीपक खटीक सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरदार की आज दिनांक 28/11 को हमारी महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है, काफी जो संघर्ष के बाद हमने इस ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं वो हमारे उद्धव साहब के नेतृत्व में, और उसी के उपलक्ष्य में हमने ये आतिशबाजी का और मिठाई के वितरण का प्रोग्राम रखा है। और आने वाले टाइम में शिवसेना इसी तरह से संघर्ष करते हुए नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी। सरदार की आज हमें बहुत बड़ी खुशी है कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर जो मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहब को जो बिठाया है कुर्सी के ऊपर, इसके उपलक्ष्य में आज हमने उदयपुर में शास्त्री चौराहे पर आतिशबाजी कर लड्डू की मिठाई सभी कार्यकर्ताओं को खिलाई। और हम आशा करते हैं कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर महाराष्ट्र को बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगे और किसानों की समस्या को जल्दी जल्दी समाधान करेंगे। आने वाले 5 साल बाद जिस पार्टी ने धोखा दिया शिवसेना को, उसको सबक सिखाने के लिए हर कार्यकर्ता राजस्थान में भी मौजूद है और तैयार हो चुका है। आने वाले समय में हम हर चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी को धराशायी करेंगे। उदयपुर जिले के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र में विद्यालय व्याख्याता स्थानांतरण पर विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि लसाड़िया उपखंड क्षेत्र के आर्निया गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के व्याख्याता भेरुदान चारण व युधिष्ठिर गोदारा का स्थानांतरण हो जाने पर विदाई कार्यक्रम आयोजित हुआ। दोनों व्याख्याताओं की विदाई में आर्निया सहित आसपास के गांवों से भी लोग उमड़ पड़े। दोनों व्याख्याता विद्यालय व गांव में परिवार की तरह मानते थे। विदाई कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय प्रधानाचार्य दिनेश कुमार राव ने की, वहीं मुख्य अतिथि व्याख्याता भेरुदान चारण और युधिष्ठिर गोदारा थे। इसके साथ ही आंजनी प्रधानाचार्य, मानपुरियों का गूढ़ा प्रधानाचार्य, व्याख्याता महेंद्र सिंह गढ़वाल, बाबूलाल, खेतु सिंह, अरविंद सिंह, मनोज कुमार जैन बतौर अतिथि मौजूद थे। प्रधानाचार्य राव व वरिष्ठ अध्यापक गढ़वाल ने दोनों व्याख्याताओं द्वारा किए गए विकास कार्यों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उसके बाद दोनों व्याख्याताओं को घोड़ी पर बिठाकर डीजे की धुन पर पूरे गांव में बिंदोली निकाली गई, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक, छात्र छात्राएं और आसपास के ग्रामीणों ने नाचते गाते दोनों को विदा किया। हाल ही में घोषित A-स्टार इंडियन यूथ स्कॉलरशिप एग्जाम में राजस्थान से एकमात्र विद्यार्थी एसेंट करियर पॉइंट के प्री नर्चर डिवीजन के अरिष्ट जैन ने सफलता हासिल की। शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में एसेंट करियर पॉइंट के मुख्य प्रबंध निदेशक मनोज बिसराती ने बताया कि अरिष्ट जैन कक्षा 8 से प्रेजेंट प्री नर्चर डिवीजन में स्कूल सिलेबस तथा विभिन्न ओलंपियाड की तैयारी कर रहा है। साथ ही सेंट एंथोनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी है। अरिष्ट ने इस वर्ष सिंगापुर यूनिवर्सिटी की तरफ से आयोजित होने वाले एग्जाम A-स्टार के दोनों चरणों में सफलता प्राप्त कर लगभग 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हासिल की। अरिष्ट का अगले वर्ष से कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक का अध्ययन सिंगापुर स्कूल में होगा, जिसका संपूर्ण खर्च सिंगापुर यूनिवर्सिटी की तरफ से उठाया जाएगा।
बिसारती ने बताया कि इससे पूर्व भी अरिष्ट वर्ल्ड वाइल्ड विजडम क्विज में इंटरनेशनल रैंक 1 हासिल कर चुके हैं। एसेंट संस्थापक मनोज बिसारती ने अरिष्ट के माता पिता तथा शिक्षकों को बधाई दी और बताया कि इंडियन यूथ स्कॉलरशिप एग्जाम ए स्टार सिंगापुर यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें कक्षा 9 में अध्ययनरत विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। ए स्टार एग्जाम के माध्यम से सिंगापुर यूनिवर्सिटी में 4 वर्ष के सिंगापुर कैम्ब्रिज सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस वर्ष इस परीक्षा में भाग लेने के लिए पूरे भारत से लगभग 20,000 बच्चों ने आवेदन किया था, जिसमें से केवल 38 बच्चों का ही परीक्षा के लिए चयन हुआ। दिल्ली में हुई परीक्षा में पूरे भारत से केवल 4 छात्रों का चयन हुआ, जिसमें राजस्थान से उदयपुर का एकमात्र अरिष्ट जैन चयनित हुआ। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई तथा जलगांव से एक छात्र चयनित हुए। संस्था से गत वर्ष भी ऋषभ दोषी का चयन हुआ था। एसेंट प्री नर्चर डिवीजन के प्रमुख विजेंद्र सिंह शक्तावत ने बताया कि एसेंट करियर पॉइंट शिक्षा के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है, जिसमें विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल में होने वाली प्रवेश परीक्षा जैसे IIT, JEE, नीट के साथ कक्षा 7वीं से ही छात्रों को ओलंपियाड की तैयारी करवाई जाती है। ये हमारे उदयपुर में इतिहास में पहला है जब ऐसा कोई अच्छा परिणाम हमारे लिए आया है, और हमारे मेवाड़ के लिए बड़े प्राउड की बात है कि हमारा बच्चा उदयपुर से सिंगापुर पढ़ने जा रहा है। इसको 4 साल के लिए 1-1 करोड़ हर साल स्कॉलरशिप मिलेगी। टोटल 4 करोड़ स्कॉलरशिप होगी, जिसमें 9 से लेकर 12 तक इसको पूरा वहाँ पर पढ़ाएंगे, और एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ को वहाँ से मिलेंगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्कूल लेवल पे विलियम सर ने हमारा बहुत साथ दिया, विजेंद्र सर और उनकी टीम ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि कुछ भी हासिल किया जा सकता है, बस जिद हमारी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं अरिष्ट जैन हूँ और मैंने अभी रिसेंटली ए स्टार इंडियन यूथ स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिंगापुर गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, वो क्रैक किया है, और इससे मुझे एक फुल फंडेड स्कॉलरशिप मिली है जब मैं सिंगापुर में 4 इयर्स नेक्स्ट पढ़ूँगा। और इसके लिए मुझे मनोज सर और विजेंद्र सर ने गाइड किया था। स्पेशली मेरे को स्कूल से भी बहुत गाइडेंस मिली थी, विलियम सर और विनीत सर से। मेरे पेरेंट्स ने इसमें मेरा बहुत सपोर्ट किया है। और ये 3 लेवल एग्ज़ाम था, और इसका फर्स्ट लेवल में ऑलमोस्ट 20,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया था, और अब इसमें फिर शॉर्ट लिस्ट होकर 38 स्टूडेंट्स एक रिटन एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट कवर हुए थे। फिर एक इंटरव्यू के बाद 4 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है, जो अब इंडिया को सिंगापुर में रिप्रेजेंट करें। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। प्रकृति की गोद में बसा अनंता मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपातकालीन सेवा एवं CT MRI सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल, जो देती है आपको एक विश्वास बेहतर जिंदगी का। जनरल OPD निःशुल्क, मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन, मेल लेन सहित निःशुल्क, एवं सबसे बढ़कर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकृत हॉस्पिटल, क्योंकि अब इलाज का खर्च नहीं, कल की फिक्र नहीं। आपके विश्वास एवं मुस्कान पे खरा उतरना ही हमारा ध्येय। अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, अनंता ग्राम, NH 8, तहसील नाद्वारा, राजसमंद। कॉल 1800-300-00023। उदयपुर में 19 से 21 दिसंबर को शोभापुरा 100 फीट रोड स्थित अशोका ग्रीन पैलेस में उदयपुर हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग कॉन्क्लेव और इंडियन फूड कार्निवल 2019 का आयोजन होगा। ये कॉन्क्लेव मुख्य आयोजक इंडिया 2020 एग्जीबिशन,
सह आयोजक लक्ष्मी पब्लिसिटी एंड डिजिटल HNH 2020 और एम स्क्वायर की ओर से किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव और फूड कार्निवल से नई होटल के निर्माण, नई तरह के फूड का निर्माण और कैटरिंग में नई तकनीकों के उपयोग बढ़ेंगे, जिससे संपूर्ण उदयपुर को फायदा मिलेगा। इस कॉन्क्लेव में किचन इक्विपमेंट, पोर्ट एंड होटल हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी, फूड एंड बेवरेज एसेसरीज, फूड डेकोर एंड फूड डिस्प्ले इक्विपमेंट, फास्ट फूड किचन इक्विपमेंट, मॉकटेल एसेसरीज, हाउसकीपिंग एसेसरीज, कटलरी, टेबल वेयर क्लॉथ, शेफिंग डिश, लॉन्ड्री, होटल रूम की सजावट में उपयोग आने वाले बेड, गद्दे, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक केटल जैसे कई वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही इंडियन फूड कार्निवल में मैक्सिकन, अमेरिकन, थाई, चाइनीज, इटालियन, स्पेनिश, टर्किश और लेबनिश देशों का फूड प्रदर्शित होगा। कार्निवल में संबंधित देश और राज्यों के फूड स्टॉल्स को पारंपरिक अंदाज में सजाया गया है, जो अपनी खाद्य संस्कृति को पेश करेगी। एक्सपो के दौरान विभिन्न देशों और राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों का लाइव फूड कार्निवल में आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। कार्निवल में होने वाले कुकिंग कंपटीशन, बेकरी, पेस्ट्री, शेफ कंपटीशन, मॉकटेल कंपटीशन में आप भी अपना हुनर दिखाकर कई बड़े खिताब और इनाम भी अपने नाम कर सकते हैं। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं, जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। Contact 9983305577 New Navratna Complex, Udaipur. Visit www.vaidehidevelopers.com. रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं? उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर स्थित घसियार के समीप होटल भव्या पैलेस के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। गनीमत तो ये रही कि भीषण सड़क हादसे में किसी की जान नहीं गई। दरअसल गोगुंदा की ओर से तेज गति से जा रहा ट्रेलर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। वहीं पीछे से तेज गति से जा रहा ट्रेलर भी क्षतिग्रस्त ट्रेलर से जा भिड़ा। ढलान होने की वजह से गोगुंदा की ओर से तेज गति से जा रहे 2 तेल से भरे टैंकर भी उन ट्रेलरों से जाकर भिड़कर पलट गए। इस दौरान टैंकरों में भरा तेल सड़क पर फैल गया।
हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीण सड़क पर बिखरे तेल को भरकर ले गए। हादसे की सूचना पर गोगुंदा पुलिस एवं हाईवे पेट्रोलिंग की टीम मौके पर पहुंची और गोगुंदा से उदयपुर जाने वाले मार्ग का यातायात एक तरफा किया गया। वल्लभनगर उपखंड के राजस्व गांव मेनार के वार्ड नंबर 13 में जल बहाव क्षेत्र के अवरुद्ध होने से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिस कारण लोगों के खेतों में फसलें चौपट हो रही है। वहीं घरों में भी पानी की वजह से सीलन होने लगी है। वहीं प्रशासन बहाव क्षेत्र से अवरोध हटा पानी की निकासी करवाने में नाकाम साबित हो रहा है। आपको बता दें कि गांव के ब्रह्मा सागर जलाशय के ओवरफ्लो का पानी अब तालाब के लबालब होने पर रिसाव का पानी इसी मार्ग से होकर ढंड तालाब में जाता है। मार्ग दुरुस्त कराने के लिए ग्राम पंचायत ने बिना मौका देखे ही मिट्टी डलवा दी। पानी की निकासी के लिए मोहल्ले वासियों की ओर से ग्राम पंचायत से लेकर जिला कलेक्टर तक को पानी की निकासी करा मार्ग दुरुस्त कराने की गुहार लगा दी गई है, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी समस्या का निस्तारण नहीं हो सका, जिस कारण एक बार फिर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सभी वार्डवासी उपखंड कार्यालय पहुंचे और अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सभी ने चेतावनी दी है कि यदि 2 दिनों में पानी की निकासी नहीं करवाई गई तो मजबूरन अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान उप सरपंच शंकरलाल, शीला आमेटा, बंशीलाल औदित्य, वार्ड पंच देवीलाल सुथार सहित कई लोग उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि यदि अब भी यही स्थिति रहती है और पानी की निकासी नहीं होती है तो मजबूरन परिवार सहित पलायन करना पड़ेगा। उनका कहना था कि नाले का निर्माण जब होगा तब करवा देना, किंतु एक बार तत्काल प्रभाव से बाधित जल की निकासी करें। जब इस पूरे मामले पर मीडिया कर्मियों ने वल्लभनगर तहसीलदार से जानकारी लेनी चाहिए तो वह कुछ कहे बिना ही कार्यालय से बाहर निकल गए। हमारे घर के आगे भी पानी भरा हुआ है और हमारे खेतों में भी पानी भरा हुआ है और बच्चे जाने की भी समस्या हो रही है और जीव जंतु काटने को दौड़ रहे हैं और डेंगू मच्छर की भी हमारे समस्या हो रही है और घर के बाहर भी कैसे जाएं और गायें और भैंसे को चारे भी की जो समस्या हो रही है और कैसे रहे और अब ऐसा लग रहा है कि हमें गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। जैसे पानी के अंदर है, घर के आगे और पीछे पानी भरा हुआ है। हमने तीसरी बार तहसील में आकर के ज्ञापन दिया है, कलेक्टर महोदया को भी हमने जाकर के ज्ञापन दिया है, लेकिन समस्या जिस वहाँ की वही है। हम गले तक पड़ चुके हैं। यदि हमारा यहाँ 2 दिन के अंदर पानी की निकासी नहीं हुई तो हम उच्च स्तर पर जांच करवाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, अन्यथा हड़ताल पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे यहीं। हम जटिल समस्या में माता बहनों की भी हालत देख लीजिए कि हमारे वहाँ पानी का खरोदा मेनार वाले रोड के संबंधित हम लोग कलेक्टर साहब के पास भी जाके आए, हम लोग तहसीलदार साहब के पास भी जाके आए, हम लोग कलेक्टर साहब को अब भी आकर के एसडीएम साहब को हमने उप जिला कलेक्टर साहब को अभी हमने ज्ञापन दिया है कि 2 दिन के अंदर साहब हमारा समाधान करवा देना, अन्यथा हम लोग यहाँ पे सभी माता बहनों के सहित हम लोग अनिश्चितकालीन यहाँ पे हड़ताल पे बैठेंगे, क्योंकि समस्या है बच्चे स्कूल नहीं जा सक रहे हैं, लोगों को आने जाने के लिए रास्ता जाम है, बंद है। इसके लिए हम लोग साहब ने बोला कि भाई साहब आप हमारा ये समाधान करवा दीजिए। तहसीलदार साहब भी वहाँ आए थे, प्राय 2 मिनट देख के इनका तो फॉर्मेलिटी पूरी करके निकल गए। ये बात हमने एसडीएम साहब को भी बता दी और हम लोग यहाँ पे पटवारी साहब वाले रिपोर्ट के आधार से हम लोग यहाँ पे संतुष्ट नहीं है। यहाँ उच्च अधिकारी वहाँ पे आवे और उसकी निष्पक्ष जांच करे और हम लोग व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, हम लोग राइट बात है वो चाहते हैं कि वहां पे प्रशासन आवे, हमारे को राइट रास्ता बता देवे। और पंचायत का प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपको ये बोल रहा हूं कि पंचायत तैयार है नाला बनाने के लिए, मगर नाला बनाए कहाँ, अतिक्रमण हटेगा तो ही बनाएगा। ऐसे तो बीच में जहां भी रास्ता दिख रहा वहां बना देंगे तो कोई समस्या का समाधान नहीं है। और आज वहां पे जो पानी भरा हुआ है, साहब से भी हमने विनती की है कि वो आवे और खुद देखे कि कैसी जटिल समस्या, एक दिन भी नहीं निकाल सकते। वहां पे 1 महीना हो गया हम लोग दौड़ रहे हैं इधर से उधर, इसलिए साहब को आज लास्ट बोल के आए 2 दिन का और है, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठेंगे। बोलिए मैडम आप। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सड़क पर कारोबार करने वालों पर सबसे पहले गिरेगी गाज। कर्मचारियों की अहम बैठक के साथ ही एक्शन मोड में आए महापौर जीएस डांग। नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों ने जेल में बंद निदेशकों सहित 17 लोगों पर 75 करोड़ रुपए गबन का लगाया आरोप। हिरणमगरी थाना पुलिस करेगी जांच। उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र के मुखिया बनने पर देश भर में छाई खुशी। शिव सैनिक मिठाइयां बांटकर आतिशबाजी करते हुए एक दूजे को दे रहे हैं बधाई।
और मीनार के वार्ड 13 में पानी निकासी नहीं होने पर विरोध में उतरे रहवासी, प्रशासन को दिया 2 दिन का अल्टीमेटम, या तो होगा आंदोलन या करेंगे पलायन। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए। कृतिका 24 को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।